और इस बीच पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को ईडी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बैनर्जी की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, पहले सीआईडी और अब ईडी। तो इससे पहले भी अभिषेक बैनर्जी को दूसरे मामलों में जो समन है वो जारी हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी से लगातार इससे पहले भी कई घंटे पूछताछ की जा चुकी है और अब ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए अभिषेक बैनर्जी को फिर से बुला लिया है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले के लिए बुलाया गया था सीआईडी की तरफ से, और अब शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अभिषेक बैनर्जी को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बैनर्जी जो पहले से फर्जी साइन मामले में सीआईडी जांच के घेरे में हैं, अब बंगाल में प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने तृणमूल सांसद को आज कोलकाता के अपने जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। ये मामला प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। तो पहले भी बुलाया, सीबीआई बुलाया, ईडी बुलाया, एक जन तो जेल जाके आए हैं, तो ये पैरेड चलेगा अभी। चिंता इसकी नहीं है किसके क्या होगा, जो जैसी करनी है वैसी भरनी है। चर्चा करिए ये कि नया सरकार कैसा काम कर रहा है। ईडी लिप्स एंड बाउंस नामक संस्था से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी पूर्व में डायरेक्टर रह चुके हैं। एजेंसी को संदेह है कि घोटाले की रकम इस संस्था से जुड़ी कंपनियों के खातों में आई थी। बता दें कि इस प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन और ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप है। इस मामले में कई पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता पहले से ही गिरफ्तार हैं। सबसे पहले बात उनकी जिनको दिल्ली में इस बगावत से सबसे बड़ा झटका लगा है। अभिषेक बैनर्जी ममता के भतीजे हैं, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के लीडर ऑफ द पार्टी हैं। सांसदों की बगावत के बाद उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की मेन बातें आपको बताते हैं। अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर को क्या लिखा? नंबर 1, एआईटीसी एक एकीकृत और अविभाजित राजनीतिक दल है। नंबर 2, बागी लोकसभा में अलग पहचान का दावा नहीं कर सकते। नंबर 3, लोकसभा में पार्टी नेता और विहिप को ही मान्यता दी जाए। नंबर 4, बागी गुट को मान्यता, दफ्तर या सुविधा ना दी जाए। अभिषेक बैनर्जी अभी बंगाल में हैं। उनकी चिट्ठी राज्यसभा सांसद सागरिका घोष लेकर पहुंची थी। ये चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है। ये संविधान के विपरीत है, कानून के विपरीत है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि बागी सांसद किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में अपने दम पर विलय नहीं कर सकते। ये कानूनी रूप से संभव नहीं है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को ईडी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बैनर्जी की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, पहले सीआईडी और अब ईडी। तो इससे पहले भी अभिषेक बैनर्जी को दूसरे मामलों में जो समन है वो जारी हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी से लगातार इससे पहले भी कई घंटे पूछताछ की जा चुकी है और अब ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए अभिषेक बैनर्जी को फिर से बुला लिया है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले के लिए बुलाया गया था सीआईडी की तरफ से, और अब शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अभिषेक बैनर्जी को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बैनर्जी जो पहले से फर्जी साइन मामले में सीआईडी जांच के घेरे में हैं, अब बंगाल में प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने तृणमूल सांसद को आज कोलकाता के अपने जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। ये मामला प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। तो पहले भी बुलाया, सीबीआई बुलाया, ईडी बुलाया, एक जन तो जेल जाके आए हैं, तो ये पैरेड चलेगा अभी। चिंता इसकी नहीं है किसके क्या होगा, जो जैसी करनी है वैसी भरनी है। चर्चा करिए ये कि नया सरकार कैसा काम कर रहा है।
ईडी लिप्स एंड बाउंस नामक संस्था से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी पूर्व में डायरेक्टर रह चुके हैं। एजेंसी को संदेह है कि घोटाले की रकम इस संस्था से जुड़ी कंपनियों के खातों में आई थी। बता दें कि इस प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन और OMR शीट में गड़बड़ी का आरोप है। इस मामले में कई पूर्व मंत्री और TMC नेता पहले से ही गिरफ्तार हैं। सबसे पहले बात उनकी जिनको दिल्ली में इस बगावत से सबसे बड़ा झटका लगा है। अभिषेक बैनर्जी ममता के भतीजे हैं, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के लीडर ऑफ द पार्टी हैं। सांसदों की बगावत के बाद उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की मेन बातें आपको बताते हैं। अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर को क्या लिखा? नंबर 1, AITC एक एकीकृत और अविभाजित राजनीतिक दल है। नंबर 2, बागी लोकसभा में अलग पहचान का दावा नहीं कर सकते। नंबर 3, लोकसभा में पार्टी नेता और विहिप को ही मान्यता दी जाए। नंबर 4, बागी गुट को मान्यता, दफ्तर या सुविधा ना दी जाए। अभिषेक बैनर्जी अभी बंगाल में हैं। उनकी चिट्ठी राज्यसभा सांसद सागरिका घोष लेकर पहुंची थी। चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है। ये संविधान के विपरीत, बागी सांसदों के लिए कानून के विपरीत है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि बागी सांसद किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में अपने दम पर विलय नहीं कर सकते। ये कानूनी रूप से संभव नहीं है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी को ED की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी को आज ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बैनर्जी की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले CID और अब ED। तो इससे पहले भी अभिषेक बैनर्जी को दूसरे मामलों में जो समन है वो जारी हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी से लगातार इससे पहले भी कई घंटे पूछताछ की जा चुकी है और अब ED की टीम ने पूछताछ के लिए अभिषेक बैनर्जी को फिर से बुला लिया है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले के लिए बुलाया गया था CID की तरफ से, और अब शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अभिषेक बैनर्जी को आज ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बैनर्जी जो पहले से फर्जी साइन मामले में CID जांच के घेरे में हैं, अब बंगाल में प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के रडार पर आ गए हैं। ED ने तृणमूल सांसद को आज कोलकाता के अपने जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। ये मामला प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। तो पहले भी बुलाया, CBI बुलाया, ED बुलाया, एक जन तो जेल जाके आए हैं। तो ये पैरेड चलेगा अभी। चिंता इसकी नहीं है किसके क्या होगा, जो जैसी करनी है वैसी भरनी है। चर्चा करिए ये कि नया सरकार कैसा काम कर रहा है। ED लिप्स एंड बाउंस नामक संस्था से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी पूर्व में डायरेक्टर रह चुके हैं। एजेंसी को संदेह है कि घोटाले की रकम इस संस्था से जुड़ी कंपनियों के खातों में आई थी। बता दें कि इस प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन और OMR शीट में गड़बड़ी का आरोप है। इस मामले में कई पूर्व मंत्री और TMC नेता पहले से ही गिरफ्तार हैं।